हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम फिर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं और ये सौभाग्य मुझे मिला है, बाबा ने फिर से बुलाया है। इस वक्त मैं सीतापुर में हूँ, जो कि सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले आता है। सीतापुर में ये होटल है, होटल जेपी पैलेस। यहाँ पर मैंने स्टे लिया है। यहाँ पर मुझे 1500 रुपये के टैरिफ में रूम मिल गया। मैंने 2 नाइट के लिए रूम बुक किया है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं यहाँ से सोनप्रयाग की तरफ, वैसे वैसे जो होटल्स है वो महंगे होते जाते हैं। तो थोड़ा पहले अगर हम होटल बुक करते हैं तो हमें थोड़ा होटल बजट में मिल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रूम लिया है। तो चलते हैं यहाँ से सोनप्रयाग और फिर वहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड, यहाँ की लोकल टैक्सी में, और पैदल यात्रा शुरू करेंगे श्री केदारनाथ धाम की। जय श्री केदार। होटल के पीछे ही यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है काफ़ी बड़ी सीतापुर की, लेकिन यहाँ पर चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, करीब 320 रुपये के आसपास चार्ज लेते हैं 4 व्हीलर का। अभी देखो आप, सुबह सुबह में गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। तो कल रात को भी यही पोजीशन थी, हमें 2 से 3 घंटे यहाँ पर जाम में फंसना पड़ा। आप सोनप्रयाग बाय बस, बाय टैक्सी या प्राइवेट कार से आ सकते हैं। मैं यहाँ वैसे टैक्सी से आया हूँ। मैंने 3 दिन के लिए टैक्सी हायर की थी देहरादून से। बाकी इसके अलावा आप ऋषिकेश हरिद्वार से बाय बस भी आ सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत सारी बसें चलती है, हर आधे 1 घंटे में बस निकलती है वहाँ से। ये सीतापुर का पार्किंग है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा पार्किंग है। और इसी तरह के पार्किंग सोनप्रयाग में भी बने हुए हैं, करीब 2 से 3। सीतापुर में आपको बजट में होटल तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ से सोनप्रयाग जाने में फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी अपनी टैक्सी या कार है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको पैदल जाना पड़ेगा करीब 2 से 2.5 किलोमीटर। यहाँ पर आप ये लाइन देखो, कितनी लंबी लाइन है। तो मैंने यहाँ पर पता किया, जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया हुआ है उनका भी यहाँ पर स्कैन होता है और उसके बाद में आगे एंट्री मिलती है। काफ़ी लंबी लाइन है, वैसे करीब 500 मीटर से मैं ये लाइन देख रहा हूँ। ये सोनप्रयाग का मल्टी लेवल पार्किंग है। यहाँ पर 120 रुपये 4 व्हीलर का चार्ज है और 60 रुपये 2 व्हीलर का चार्ज है 24 घंटे का। तो ये सोनप्रयाग का मार्केट है, यहाँ पर सारी होटल वगैरह है और ढाबे रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सामान रखने के लिए इस तरह के क्लॉक रूम बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपना सामान छोड़कर जा सकते हो। 100 रुपये लेते हैं एक बैग का 24 घंटे का। तो इस तरह के कई सारे क्लॉक रूम यहाँ बने हुए हैं। सोनप्रयाग पुलिस, जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस सभी यात्रियों के मैसेज देना चाहती है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ यात्रा पर न आएँ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप जो आपको जो है डेट दी जाती है उसी डेट पर आप जो है केदारनाथ यात्रा के लिए आएँ। अगर बिना रजिस्ट्रेशन आप आते हैं तो आपसे दिक्कत हो सकती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के आने का प्रयास न करें। अधिकारी श्री ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन आप यहाँ नहीं आए, आपको काफ़ी दिक्कत होगी, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए और उसके बाद आप यहाँ पर जब आओगे तो इस लाइन में आपको लगना होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्कैन किया जाएगा और चेक किया जाएगा। यहाँ पर ये स्कैन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है यहाँ पर स्कैन होता है, उसके बाद एंट्री मिलती है। यहाँ पर घोड़ा बुकिंग करने के लिए काउंटर बना हुआ है सोनप्रयाग में ही, तो आप यहाँ पर घोड़ा बुक कर सकते हो और उसके बाद आगे बढ़ सकते हो। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और यहाँ पर मैंने स्कैन करवा लिया है और मैं वेरीफाई हो गया हूँ। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। ये भी काफ़ी लंबी लाइन है, देखो आप। और ये गौरीकुंड जाने के लिए है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए हमें लोकल टैक्सी का यूज़ करना होता है। सोनप्रयाग से आगे हमारी पर्सनल कार या कोई भी टैक्सी नहीं जाती है। तो यहाँ की जो लोकल टैक्सी है उसमें हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होता है, तो इसीलिए ये लंबी लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए। तो ये मंदाकिनी नदी है जो कि केदारनाथ के पहाड़ों से आती है और ये एंड तक, ऊपर तक हमको दिखती रहेगी। तो ये शटल ब्रिज है। ये ब्रिज क्रॉस करके जब हम सामने पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर लोकल टैक्सी मिलती है जो हमें गौरीकुंड लेकर जाती है। तो जब हम इस लाइन से आगे की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लोकल टैक्सियाँ हैं, इसमें बैठकर आप गौरीकुंड पहुँचते हो। क्या रेट चल रहा है अभी टैक्सी का? 50 रुपये का है। अच्छा, तो 50 रुपये पर पर्सन का चार्ज लगता है गौरीकुंड पहुँचने के लिए।
और मेरे साथ जो भी यात्री थे टैक्सी से उतर गए हैं। यहाँ से गौरीकुंड अभी 300 मीटर है। क्योंकि जाम काफ़ी लंबा लगा हुआ है तो हमने सोचा पैदल जाना अच्छा है। टैक्सी कब से यहाँ खड़ी थी और सोनप्रयाग से मुझे यहाँ पहुँचने में आधा घंटा हो गया और केवल 4-4.5 किलोमीटर का सफ़र था ये। तो ये सारी टैक्सी यहाँ पर खड़ी है, देखो आप, जाम लगा हुआ है। तो हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए हैं और भीड़ देखो आप कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे ही हम गौरीकुंड पहुँचते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कई सारी होटल भी है। आप चाहो तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। तो अगर आप डोली से जाना चाहते हो पालकी से तो उसका यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। यहाँ पर 25-50 किलो का वेट लिखा हुआ है। अगर आपका वेट 80 किलो 100 किलो या उससे ज़्यादा है तो आपको करीब 10,000 से 12,000 15,000 का चार्ज लगेगा डोली पालकी का। ये गौरीकुंड का मार्केट है। यहाँ पर भी आपको सारा सामान मिल जाता है जो यात्रा के लिए चाहिए होता है। चलो भाई। ये गौरी माता का मंदिर है यहाँ पर और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो यह गौरीकुंड है। पहले ये बिल्कुल खुला था, अभी इसके ऊपर शेड लगा दिया गया है। तो यहाँ का पानी काफ़ी गर्म है, भाप निकल रही है देखो आप अंदर से, और बहुत गर्म पानी होता है ये। तो उस तरफ में पुरुषों के लिए नहाने के लिए है कुंड में और यहाँ पर महिलाओं के लिए है। तो अच्छे से ये शेड बना दिया अभी, तो आप अच्छे से नहा सकते हो। गौरीकुंड मार्केट से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो थकान ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर सारी सीढ़ी बनी हुई है, तो सीढ़ियाँ ज़्यादा थकाती है। तो यहाँ पर ये घोड़ा स्टैंड बना हुआ है गौरीकुंड पर। यहाँ से आपको घोड़ा मिलेगा ऊपर जाने के लिए। आगे वहाँ पर घोड़ा बुकिंग करने के लिए प्रीपेड काउंटर बना हुआ है, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। और यहाँ पर जो रेट है इस साल वो लिखा हुआ है बोर्ड पर। ये गवर्नमेंट का रेट है। गवर्नमेंट का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो आपको कम में भी घोड़े वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ से निकलना एक चैलेंज है क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और घोड़ा भी बहुत ज़्यादा है। कौन सा घोड़ा कब लात मार दे पता नहीं चले। यहाँ पर ये यात्रा का प्रथम द्वार है, यहीं से मेन हमारी यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा। यहाँ पर अभी टॉयलेट वगैरह भी है, पहले नहीं था और काफ़ी अच्छा है, तो सुविधा काफ़ी हो गई अभी यहाँ पर। वैसे हाँ, क्या नाम है आपका? कुलदीप। राजकोट के? राजकोट ना छे। तो सब्सक्राइबर है हमारे, वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर मिल गए। काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हमको भी। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि मेरा जो पुराना वीडियो था जो 2 साल पहले बनाया था मैंने, वो देखकर ये यहाँ यात्रा पर आए। तो आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ वीडियो से? हैं? अच्छा, हमारा यही ध्येय होता है कि मनोरंजन के साथ इन्फॉर्मेशन दे, ताकि अगर आप यहाँ पर आओ तो आपको कोई असुविधा ना हो। चलिए, धन्यवाद। तो हम पहुंच गए हैं हमारे पहले पड़ाव पर और इस जगह का नाम है जंगल चट्टी। गौरीकुंड से 3.5 किलोमीटर की जब चढ़ाई करते हैं तो ये जगह आती है जंगल चट्टी। तो कुछ चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या मिल जाएगा खाने में? पराठे है, मैगी है, राजमा चावल है। राजमा चावल कितने का है? 100 रुपये। एक प्लेट दे दो। वैसे आज धूप काफ़ी तेज़ है तो काफ़ी गर्मी लगी मुझे, मैंने जैकेट भी नहीं पहना अभी तक। और मौसम अभी ऐसा लग रहा है कि बदलने लगा है थोड़ा थोड़ा। अभी मुझे लगता है आगे जाकर बारिश शुरू हो जाएगी। तो अपना राजमा चावल आ गया है, बढ़िया एकदम।
अच्छा है। प्लेट राजमा चावल लगा दो। तो आगे बढ़ते हैं, यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया इससे पहले मैं 2022 में केदारनाथ यात्रा पे आया था और अभी दूसरी बार आया हूँ। तो इस बार मुझे हेलीकॉप्टर से आना था क्योंकि पैदल यात्रा का एक्सपीरियंस मैंने ले लिया था, तो मैंने सोचा था मैं हेलीकॉप्टर से आऊँगा। लेकिन हेलीकॉप्टर की बुकिंग जैसे ही खुलती है सारी फुल हो जाती है। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया तो मुझे कोई स्लॉट ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा बाबा हमें पैदल ही बुलाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग पैदल जा रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर ये फॉल है, इसे कहते हैं रुद्रा फॉल। अभी फ़िलहाल पानी नहीं है यहाँ पर। तो ये भाई साहब पिट्ठू है और इनकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। भाई क्या खाते क्या तुम? क्या खाना है? हमको भी तो बताओ तो हम भी ऐसा कुछ खाए यार। दाल चावल रोटी खाते दाल चावल रोटी। तो इतनी हड्डियाँ मजबूत कैसे होती है यार तुम्हारी? हैं। और पहले से आदत है। पहली से आदत है। सप्ताह में 1-2 दिन करते हो या डेली करते हो? मिल गया तो डेली करते हैं। अच्छा, तो 4-5 दिन खाली भी करना पड़ता है। अगर मिलता है तो रोज़ कर लेते हो? जी सर। क्या बात कर रहे हो। इनकी मेहनत को सलाम है। पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जंगल चट्टी तक थोड़ी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही जंगल चट्टी क्रॉस करते हैं ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पर अच्छा खासा ठंडा लग रहा है और आगे जाकर लगता है जैकेट डालना पड़ेगा। दुकान लगाने के लिए ले जा रहे हो? भारी है। ओहो, इतना भारी बाम्बू ये भाई ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर पानी की बोतल 50 रुपए की है और ऊपर जाकर शायद 70-80 की भी हो, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत से ऊपर सामान लेकर आते हैं, घोड़े पर चढ़ाते हैं, खुद लेकर जाते हैं लाद कर। तो अगर आप आते हो तो जो मांगे वो दे देने का। हमको ऐसा लगता है कि नीचे 20 की है, ये 50 क्यों मांग रहा है, लेकिन मेहनत बहुत होती है ऊपर सामान चढ़ाने में। तो ये रास्ता है जहाँ से घोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट है तो हम शॉर्टकट लेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे शॉर्टकट छोटा होता है लेकिन चढ़ना काफ़ी होता है सीधा। तो अगर आप चढ़ सकते हो तो ही शॉर्टकट लेना, नहीं तो जो रास्ता है वहीं से जाना कभी भी। तो करीब मैं 6 किलोमीटर चल चुका हूँ नीचे से और जिसका डर था वही हुआ, बारिश शुरू हो गई है। मैंने सोचा था आज शाम तक दर्शन करके मैं नीचे उतर जाऊँगा सेम डे, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि मौसम बिगड़ गया है, तो ऊपर जाकर रुकना पड़ेगा। बारिश का इंतज़ाम करके आया था मैं, पोंचो पहन लिया मैंने पूरा। ये आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड से करीब 6 से 6.5 किलोमीटर की जब हम चढ़ाई करते हैं तो भीमबली आता है। ये भीमबली है और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक ये वाला है जो कि पुराना रास्ता है और एक ये वाला है जो कि नया रास्ता है। ये वाला देखो आप, ये नया रास्ता है। ये जो रास्ता है पुराना वाला ये टूटा हुआ है थोड़ा, तो आज नए रास्ते से जाते हैं हम यहाँ होके। काफ़ी बारिश हुई, उसके बाद में धूप आई और अभी फिर से मौसम बारिश जैसा हो रहा है। तो रेनकोट तो मैंने निकाल लिया है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर से बारिश आई तो फिर से डालना पड़ेगा। भीगने का चांस मैं बिल्कुल नहीं ले सकता यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जाने के बाद काफ़ी ठंडी होती है और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है।
नीचे की तरफ रामबाड़ा है और ये जगह है छोटी लिंचोली और यहाँ से अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो ये इस ट्रैक की सबसे मेन चढ़ाई है, रामबाड़ा से लगा के छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली तक। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पर भी एक शॉर्टकट है, तो मैं शॉर्टकट लूँगा। यहाँ पर पूरी बर्फ़ है, देखो आप, सबसे पहले बर्फ़ यहाँ पर मिली है छोटी लिंचोली में। तो हम वहाँ से आए हैं नीचे से, आगे से, और ये वाली चढ़ाई मैंने आपको बताया सबसे मेन चढ़ाई है केदारनाथ ट्रैक की। अभी एनर्जी होने लगी है कम, तो यहाँ पर ये नींबू शरबत मिल रहा है, ये पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कितने का भैया? बिल्कुल सस्ता है, 40 रुपए 40 रुपये का एक, बढ़िया बना दो। भोलेनाथ के चरणों का। भोलेनाथ के चरणों का पानी लेते हो? ये लोग जो पानी यूज़ करते हैं वो ग्लेशियर से जो पानी आता है, एकदम शुद्ध पानी, उसका नींबू शरबत बनाते हैं, इसलिए बहुत टेस्टी बनता है। यहीं पे रहते हो या नीचे जाते हो रोज़? यही रहता है। अभी यहीं रहोगे 6 महीने? नहीं, 1-2 महीने। अच्छा, 2 महीने सीजन है तब तक। अच्छा, पीते ही तरोताज़ा हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखो पूरी बर्फ़ है ये। मौसम देखो आप कितना सुहाना हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़बारी हो जाएगी। ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, पूरी फॉग चल रही है यहाँ पर अभी और बहुत ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया है। और देखो आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारा हुआ है। तो फिर से बारिश शुरू हो गई है, मौसम पूरा बिगड़ गया है और अभी केवल 3 बजे है। तो ये घोड़ा स्टैंड है, घोड़े लास्ट यहीं तक आते हैं, इसके बाद हमें पैदल जाना होता है आगे। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बेस कैंप है और करीब 2 किलोमीटर दूरी पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सुबह से कंटिन्यू बारिश चालू है, 80% यात्रा हमने बारिश में भीग के की है। मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, मैंने रेनकोट पहना, फिर भी अंदर से पूरा भीग गया हूँ मैं, और ठंडी बहुत ज़्यादा है, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, ज़बरदस्त ठंडी है, ज़बरदस्त। तो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं हमें, ग्लेशियर दिख रहे हैं, और ये केदारनाथ बेस कैंप है। यहाँ पर सारे कैंप लगे हुए हैं, ठहरने की व्यवस्था है। तो देखो आप कितने सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, इसी तरह के बहुत सारे टेंट आपको देखने को मिलेंगे आगे तक। तो आपको स्टे यहाँ अभी आराम से मिल जाएगा, काफ़ी फैसिलिटी हो गई है यहाँ पर स्टे की। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर 3 जगह से चलता है, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। गुप्तकाशी से केदारनाथ के हेलीकॉप्टर का चार्ज 8,126 रुपये है, और फाटा से जो आता है उसका 5,774 रुपये है, और सिरसी से जो आता है उसका 5,776 रुपये है अप्रोक्स। तो गुप्तकाशी से अगर आप आते हो तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि गुप्तकाशी से ट्रैफिक स्टार्ट होता है केदारनाथ का, तो आप बिना ट्रैफिक गुप्तकाशी आ सकते हो और वहाँ से हेलीकॉप्टर में सीधे केदारनाथ पहुँच सकते हो। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो आपको एडवांस में करनी होती है, इसमें स्लॉट नहीं मिलता है, सारा स्लॉट बुक हो जाता है। यहाँ पर ये टोकन काउंटर बना हुआ है, हमें अगर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करने हैं तो यहाँ से टोकन लेना होगा, उसके बाद हम लाइन में लगेंगे। हम जो यात्रा का पंजीकरण करवाते हैं वो यहाँ पर दिखाना होता है, उसका स्कैन करके फिर ये टोकन निकाल के देते हैं।
टोकन लेके भी आपको लाइन में तो लगना ही होता है, तो आप चाहे तो तुरंत दर्शन करो, चाहे एक दिन बाद भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर जगह भंडारा देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर अच्छा भोजन खा सकते हैं। गर्मा गर्म दाल और चावल मिलता है आपको इसमें। अभी वैसे 6 बजे हैं, लेकिन लगता है ऐसा जैसे अंधेरा हो गया है, क्योंकि मौसम यहाँ का ऐसा है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये ओम का साइन बना हुआ है, देखो आप। पहले जब मैं यहाँ आया था तब ये यहाँ पर नहीं था। तो बाबा केदार के मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ मैं, आप दर्शन कर लो। जय श्री बाबा केदार, जय बोले। तो मुझे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए अंदर। आज भीड़ काफ़ी कम थी और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अभी आरती का समय हो गया है, तो आरती शुरू होगी अभी। गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है और सुबह के 7 बजे है। टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर -1 डिग्री है और रात को यहाँ पर टेम्परेचर लो हो गया था -4 डिग्री तक, तो काफ़ी ठंडी थी यहाँ पर। कल रात को मैंने मंदिर के पास में एक डोरमेट्री में स्टे लिया था, जिसका टैरिफ 1000 रुपये था। एक हॉल होता है जिसमें 10-12 बेड होते हैं, वहाँ पर आपको स्टे दिया जाता है और काफ़ी सही था वो भी। और मुझे क्योंकि 6-7 घंटे सोना ही था खाली, इसलिए मैंने डोरमेट्री ले लिया था। बाकी मंदिर के आसपास में कई सारे होम स्टे और होटल भी है जहाँ पर आप स्टे ले सकते हो। होटल की जो प्राइस है वो 2-3 हज़ार से स्टार्ट होती है और 10-12 हज़ार तक जाती है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मंदिर से आप जितना दूर की तरफ जाएंगे, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वहाँ पर आपको स्टे थोड़ा सस्ता मिलेगा। बाकी यहाँ पर टेंट भी मिलते हैं, जो कैंपिंग के टेंट होते हैं, उसका प्राइस 500 रुपये होता है पर पर्सन का। बाकी सुबह का माहौल काफ़ी बढ़िया, देखो आप, काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं इस बार। व्यवस्था अच्छी है इस बार। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया तब पांडवों की विजय हुई, लेकिन पांडवों को अपने भाइयों और गुरुओं के हत्या का दोष लगा था। तो उस दोष का निवारण करने के लिए वे शिवजी से प्रार्थना करने लगे, लेकिन शिवजी उनसे नाराज़ थे और वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो पांडव हिमालय में गए शिवजी से मिलने के लिए, लेकिन शिवजी उनसे नाराज़ थे तो वो केदारनाथ में आ गए। पांडवों को जब पता चला कि शिवजी केदारनाथ में है तो वो भी यहाँ पर आ गए। केदार घाटी में उस समय में भैंसें विचरण कर रही थी, तो शिवजी ने भी एक भैंसे का रूप ले लिया और वो भी विचरण करने लगे। पांडव जब यहाँ शिवजी की खोज में आए तो देखा कि कई सारे भैंसे विचरण कर रहे हैं। पांडवों को लगा शायद शिवजी इनमें से ही एक है, लेकिन वो हमें दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तो भीम ने विशालकाय रूप लिया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए, तो सारे भैंसे भीम के पैर के नीचे से होकर जाने लगे। लेकिन क्योंकि वो शिवजी थे तो वो पैरों के नीचे से नहीं गए, तो पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी तरफ बढ़े। शिवजी ने जब देखा कि पांडव मेरी तरफ आ रहे हैं तो वो भूमि के अंदर समाने लगे। पांडवों ने जब ये देखा तो उन्होंने शिवजी को पकड़ लिया। भैंसे का ज़्यादातर शरीर अंदर चला गया, लेकिन उनका जो पृष्ठ भाग था वो बाहर रह गया। तो आज भी यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। यह 5 केदार में से एक केदार है और सभी केदार में अलग अलग भाग की पूजा की जाती है। मंदिर के पीछे आप ये जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हो, इसे भीमशिला कहा जाता है। जब 2013 में यहाँ पर आपदा आई थी केदारनाथ में, तब काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहकर आ रहा था और यहाँ पर काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ था। पूरी केदार घाटी तबाह हो गई थी, लेकिन यह बड़ा सा पत्थर ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जैसे यह मंदिर की रक्षा करना चाहता है। तो इस पत्थर की वजह से मंदिर बच गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस बड़ी सी शिला को भीमशिला का नाम दिया गया और मंदिर के साथ साथ आज इसकी भी काफ़ी पूजा होती है। श्रद्धालु इसे भी काफ़ी मानते हैं।
पीछे केदारनाथ मंदिर है और वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि बनाई गई है। मैंने आपको बताया था कि पांडवों ने मंदिर बनाया था, लेकिन उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को फिर से बनाया था। तो हमने केदारनाथ मंदिर और इसके पीछे शंकराचार्य जी की समाधि को देखा। अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, वहाँ पर सामने वहाँ पर काल भैरव का मंदिर है ऊपर। तो ये केदारनाथ मुख्य टेम्पल है और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है श्री भैरव मंदिर मार्ग। तो इस तरफ से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। तो केदारनाथ में मंदिर के आसपास में काफ़ी भंडारे लगते हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा और मुफ्त भोजन और नाश्ता कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये सारे टेंट भी है काफ़ी सारे। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, सामने भैरव बाबा का मंदिर है। ये नीचे से ऊपर आने में करीब 20 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन चढ़ाई काफ़ी सीधी है, खड़ी चढ़ाई है। ये भैरव बाबा का मंदिर है और ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भैरव बाबा को तेल चढ़ाया जाता है। भैरव बाबा मंदिर से नीचे का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, पूरी केदार घाटी दिखती है, देखो आप। तो भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के साथ ही हमारी केदारनाथ की यात्रा समाप्त होती है और काफ़ी अच्छी रही है यात्रा। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और मुझे यहाँ से अभी नीचे की तरफ जाना है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो। जय श्री केदार।